बाद दिल्ली में भारत बांग्लादेश सीमा को लेकर चल रही बैठक पूरी हो गई। इस दौरान घुसपैठ, तस्करी और सीमा पार अपराधों पर सख्त कार्रवाई को लेकर सहमति बनी है। संयुक्त गश्त और रियल टाइम सूचना साझा करने पर भी दोनों देश राजी हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में सीमा पर फेंसिंग तेज करने की तैयारी है और बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त की तैनाती से रिश्तों में नई शुरुआत के संकेत भी मिले हैं। देखिए। भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव के बीच में दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियों की दिल्ली में हुई बैठक के दौरान इस मुद्दे का हल ढूंढने की कोशिश की गई। अनजाने में सीमा पार करने और जबरन सीमा पार कराने और दोनों देश सीमा पर होने वाली मौतों जैसे मुद्दों को हल किए जाने को लेकर सख्त नजर आए। 8 से 11 जून तक दिल्ली की बीएसएफ मुख्यालय में चली भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और सुरक्षा को सख्त करने के अपने संकल्प को दोहराया। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी कि बीजीबी के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी के नेतृत्व में बांग्लादेशी प्रतिनिधि मंडल इन वार्ताओं में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचा था। वहीं भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने किया। दोनों के बीच बॉर्डर से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनी, जिनमें सीमा पार से होने वाली तस्करी, उग्रवाद पर लगाम कसने, भारतीयों पर होने वाली हमलों को रोकने और घुसपैठ जैसे मुद्दे शामिल रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच समन्वय को लेकर के डीजी लेवल की बातचीत लगभग 4 दिनों तक चली। बीएसएफ ने उसके बाद आंकड़े जारी किए गए हैं कि किस किस मुद्दों पर चर्चा की गई है, जिसमें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अलावा सोने और मानव तस्करी के मामले भी शामिल हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से बातचीत आगे बढ़ी है, दोनों देश खास करके सुरक्षा के मामले में एक दूसरे का सहयोग करते दिखेंगे। कोऑर्डिनेशन, समन्वय की बातचीत आगे बढ़ेगी और निश्चित से कहा जा सकता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वहां पर डेवलप करना है तो फिर दोनों देश साथ बैठ करके बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कहा जा सकता है कि एक बेहतर माहौल में डीजी कॉन्फ्रेंस बैठक हुई है और इस बैठक के जरिए दोनों देशों ने प्रतिबद्धता जताई है कि एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच में जो कदम उठाने पर सहमति बनी, उनमें भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सौहार्द बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संयुक्त गश्त को और मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने, रियल टाइम सूचना साझा करने पर सहमति जताई। सीमा पार सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ साझा कार्रवाई पर दोनों देशों ने एकजुटता जताई। बैठक में बॉर्डर पार से होने वाले अपराधों पर लगाम कसने का भी समाधान निकाला गया। इनमें नशीले पदार्थों, हथियारों, नकली मुद्रा, सोने और अन्य प्रतिबंधित सामान की तस्करी का मुद्दा शामिल रहा। अवैध घुसपैठ और मानव तस्करी भी मुख्य मुद्दों में शामिल रहा। बॉर्डर पर जो गतिविधियां होंगी उसके लिए सर्विलांस सिस्टम के जरिए दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। साथ ही साथ सोने, मानव तस्करी, साथ ही साथ नशीले पदार्थ और अन्य तस्करी के मामलों को अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जो रास्ते सुरक्षा बल अपना रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, जिस तरह से पीछे तनाव की स्थिति रही है, क्या उसमें किस तरह का सुधार निकल के सामने आ पाता है। कैमरामैन सोहन के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। दरअसल भारत और बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आधे से अधिक 2217 किलोमीटर पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। ये भारत के किसी भी अन्य राज्य द्वारा बांग्लादेश के साथ साझा की जाने वाली सबसे लंबी सीमा है। इस सीमा के कुछ हिस्से जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जिले नदी दुर्गम क्षेत्रों से गुजरते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा में अक्सर कई बार तनावपूर्ण माहौल हो जाता है। इसका बहुत बड़ा कारण है सीमा पर तस्करी, चाहे वो कॉन्ट्राबैंड हो, ड्रग्स हो या एनिमल की तस्करी हो या कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो हैं रात के समय उस तरफ देख लेते हैं, दूसरी तरफ देख लेते हैं और जो बांग्लादेशी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मदद भी कर देते हैं। भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार
मिलकर यह सुनिश्चित करेगी कि बॉर्डर में तस्करी को किस तरह से कम किया जाए, चाहे वो ड्रग्स की तस्करी हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ 3D एक्शन, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट चलाया जाएगा। सरकार ने संकेत दिया कि अवैध घुसपैठ को रोकना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल होगा। राज्य सरकार ने बीएसएफ के साथ मिलकर रणनीति बनाई है कि पहले घुसपैठ प्रोन इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी। बीएसएफ को बाड़बंदी के लिए जमीन मिलने और राज्य सरकार का फुल सपोर्ट मिलने से बीएसएफ के बॉर्डर पर हौसले बुलंद हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भारत को बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से जल्दी निजात मिल सकेगी। बांग्लादेश की नई तारिक रहमान सरकार ने जिस तरह भारत के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में पहल दिखाई थी, उससे भी इस दिशा में सफलता मिलने की उम्मीद है। कुछ प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान को जो उग्रवादी हैं या जो एक्सट्रीम धार्मिक विचार वाली पार्टियां हैं, उनको काबू करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भारत की मदद से तारिक रहमान, जो कि बीएनपी के कैंडिडेट थे और बीएनपी को जिताकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो बहुत जल्दी ये धार्मिक उन्मादी पार्टियों पर काबू कर लेंगे और एक बार फिर आस्ते आस्ते बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिलेशंस हैं वो सहज हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ के साथ मिलकर रणनीति बनाई कि पहले घुसपैठ प्रोन इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी। बीएसएफ को बाड़बंदी के लिए जमीन मिलने और राज्य सरकार का फुल सपोर्ट मिलने से बीएसएफ के बॉर्डर पर हौसले बुलंद हैं और कई जगह फेंसिंग का काम भी शुरू हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि भारत को बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों से जल्द निजात मिल सकेगी। इसी दिशा में बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी शुक्रवार सुबह बेनापोल लैंड पोर्ट के जरिए देश पहुंचे, जिससे उनके राजनयिक कार्यकाल की औपचारिक शुरुआत हुई। बॉर्डर चेक पॉइंट पर पहुंचने पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर पवन बाधे ने त्रिवेदी का स्वागत किया। वे निवर्तमान हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा से राजनयिक मिशन का कार्यभार संभालेंगे। अक्षय राय की रिपोर्ट, भारत 24।